हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर जो है बच्चों चैप्टर 5 मैंने ज्योमेट्री का कंप्लीट आपको वीडियोस नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 4th का आईएमओ का कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएगा। बाकी इससे पहले के भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो आपने देख करके अपनी जो भी डाउट है या जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं डेटा हेडलाइन, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बच्चों और बहुत अच्छे कंसेप्ट भी है। ये आपके लिए नया भी हो सकता है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत कम प्रैक्टिस किए होंगे। तो चलिए कंप्लीट वीडियो देखिए, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चंस के जितने भी पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सभी बातें भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा और उसके साथ साथ आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो। तो चलिए इसमें देखते हैं कि आपको किस टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। टॉपिक कवर्ड यानी इस टॉपिक में किस से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आंसर द क्वेश्चन यूजिंग इंफॉर्मेशन इन पिक्टोग्राफ्स और पिक्चर ग्राफ, यानी आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर्स देने हैं। आंसर द क्वेश्चन यूजिंग द गिवन बार ग्राफ, और बार ग्राफ्स दिए जाएंगे, उस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से। तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ डायरेक्शन दिए हुए हैं, कुछ निर्देशांक दिए हैं, यानी इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट से थर्ड के लिए ग्राफ दिया हुआ है। द गिवन ग्राफ, द गिवन पिक्टोग्राफ्स, ये जो है पिक्चर वाला ग्राफ दे रखा है तो इसको पिक्टोग्राफ्स बोल रहे हैं। शोज द नंबर ऑफ कुकीज ईटेन बाय कृतिका इन 5 days, राइट। स्टडी द पिक्टोग्राफ्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इस ग्राफ को स्टडी करना है केयरफुली, ध्यान से, और इनके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो चलिए पहले इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। तो कह रहे हैं कुकीज ईटन बाय कृतिका, यानी कृतिका के द्वारा जो ये कुकीज खाए गए ना उनका एक मतलब काउंटिंग दिया है। मंडे को उन्होंने इतने कुकीज उन्होंने खाया है, ट्यूसडे को इतने कुकीज खाए हैं, वेडनेसडे को इतने हैं, थर्सडे को इतने हैं, फ्राइडे को इतने हैं। और आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, ईच कुकीज रिप्रेजेंट 5, यानी एक अगर ऐसा है ना तो इसका मतलब है कि 5 है। तो अब चलिए मंडे को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 और 5 है, एक में 5 है तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30। तो मंडे को उन्होंने 30 कुकीज खाई है। 1 2 3 तो 3 है, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, यानी ट्यूसडे को उन्होंने 15 खाई है। अब देखो 1 2 3 4 5, मंडे को 5, यानी 6 5 जा 6, इसमें जो है बच्चों 1 2 3 4 5 है ना, और इसमें क्या है 5 है, तो 5 5 जा हो जाएगा ना, 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25, 1 2 3 4 है तो 4 5 जा 20, तो थर्सडे को 20, 1 2 3 4 5 6 5 जा 30, फ्राइडे को 30। तो अब आप देखो समझ में आया, मंडे को उन्होंने 30 कुकीज खाए हैं, ट्यूसडे को 15, वेडनेसडे को 25, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 30। अच्छा, अब इनके अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन विच 2 days कृतिका एट इक्वल नंबर ऑफ कुकीज। तो 2 दिन देखो, यानी फ्राइडे को 30 कुकीज उन्होंने खाई है और मंडे को भी खाया है, तो मंडे और फ्राइडे ये दोनों डे है दोनों दिन सेम कुकीज उन्होंने खाई है। तो ऑप्शन में ढूंढो मंडे और फ्राइडे, मंडे एंड फ्राइडे, डी आ जाएगा बच्चों। तो डी है ना, मंडे और फ्राइडे, मंडे को भी 30 कुकीज उन्होंने खाया और फ्राइडे को भी खाया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी कुकीज कृतिका एट ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को उन्होंने कितने कुकीज खाए, तो देखो वेडनेसडे को कितना है 25 है, तो 25, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लेस कुकीज
कृतिका इट ऑन ट्यूसडे देन फ्राइडे। फ्राइडे से ट्यूसडे को कितना कम कुकीज उन्होंने खाया वो आपको बताना है। तो देखो फ्राइडे की बात करें तो हमने कितना निकाला, 30 निकाला है, ठीक है। और ट्यूसडे को कितना है, ट्यूसडे को कितना है 15 है, तो 15 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 15 कुकीज आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि 15 आ रहा है। फ्राइडे को 30 है, ट्यूसडे को 15 है, तो 30 में से 15 लेस करो तो 15 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। मतलब 15 कुकीज कम उन्होंने खाया ट्यूसडे को एज अ कंपेयर ऑफ फ्राइडे। तो ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया। और इसमें क्वेश्चन में क्या भी रहा था कि फर्स्ट टू थर्ड के लिए ग्राफ है, तो इसी तरीके से ग्राफ को आपको समझना है और ग्राफ को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन दे रखा है आपको 4 to 6 के लिए। द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर्स ऑफ बल्ब सोल्ड बाय 4 फैक्ट्रीज ओवर 4 पीरियड ऑफ अ मंथ। तो देखो 4 फैक्ट्रीज है, आप पहले इस ग्राफ को समझिए, इस वैल्यू को समझिए। फैक्ट्री यू दे रखा है, फैक्ट्री वी दे रखा है, फैक्ट्री डब्ल्यू है और फैक्ट्री एक्स है, राइट। और ये 4 मंथ के लिए भी है, ये मई है, जून है, जुलाई, अगस्त, राइट। तो देखो फैक्ट्री यू अगर मई में इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इतना सोल्ड, यानी इतना बल्ब बेच रहे हैं, जून में इतने बेच रहे हैं, जुलाई में इतने और अगस्त में इतने बेच रहे हैं। फैक्ट्री वी की बात करें तो देखो मई में इतना बेच रहे हैं, है ना, उसके बाद जून में इतना, जुलाई में इतना और अगस्त में इतनी। फैक्ट्री अगर डब्ल्यू की बात करें तो वो 1000, आप ये देख पा रहे होंगे 1217 हो रहा है, 1354 है, 1747 ये है ईच मंथ, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 मंथ का ये हमें सिनेरियो दे रखा है। ये बात समझ में आ गया आपको? ये 4 मंथ का यू फैक्ट्री का है, ये वी फैक्ट्री का, ये डब्ल्यू फैक्ट्री का है और ये एक्स फैक्ट्री का। अब देखिए इसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी बल्ब्स डिड फैक्ट्री यू सेल इन दिस 4 मंथ। तो ये जो फैक्ट्री यू है ना, ये 4 मंथ में कितने बनाया है ना, ये आपको बताना है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, राइट। 2545 को, 1268 को, 1864 को और 2154 को, इन चारों को अगर आप ऐड करेंगे ना तो क्या रिजल्ट आएगा ये आपको बताना है और उसके अकॉर्डिंग आप इनको टिक कर देंगे। तो इसको जब आप ऐड करोगे ना बच्चों फाइनली, यानी इनको सभी को ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना 7831 आएगा। क्या आएगा? 7831 जो है ये आपका रिजल्ट आएगा। आप चाहो तो ऐड करके देख लो ना, 8 8 16 16 हो गया, 16 5 21 के 1 आ गया और इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। तो अभी इसमें ऑप्शन देखो क्या है, ए पार्ट है तो ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप इनको ऐड करके चेक कर लेना कि ये वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, ऑब्वियसली यही वैल्यू आएगा और फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कह रहे हैं हाउ मेनी मोर बल्ब्स डिड फैक्ट्री वी सेल देन फैक्ट्री डब्ल्यू। तो डब्ल्यू से कितना वी फैक्ट्री जो है वो ज्यादा सेल किए हैं, मई और जून टुगेदर, मई और जून दोनों मिला करके। तो आपको ध्यान से निकालना पड़ेगा, चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके फिर आप इनको बताएंगे कि कितना आ जाएगा। तो अगर हम इसके बात कर ले मई और जून का, है ना, तो मई और जून में आप देख लो, मई और हमारा क्या है गया, ये मई और ये जून का, और फैक्ट्री क्या करे, फैक्ट्री वी और फैक्ट्री डब्ल्यू का। तो अगर हम इसका निकाल लेते हैं, है ना, किसका निकालेंगे, हमें मई और जून का निकालना है। तो पहले मई और जून का एक साथ निकालो फैक्ट्री वी का, और फिर उसके बाद निकालना पड़ेगा डब्ल्यू का, और फिर उन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो देखो वी फैक्ट्री का मैंने जो इनको सॉल्व किया है ना, तो वी फैक्ट्री से हमें ये रिजल्ट आ रहा है कि जो वी फैक्ट्री है ना, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, वो आपको 3640 ये आ जाएगा। यानी वी फैक्ट्री का मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देख लीजिए 3647। अगर आप वी फैक्ट्री का ऐड करते हैं किसका, मई और जून का, मई और जून का देख लो, ऐड कर लो, 4 3 7 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, 9 5 14 4 आ गया, ठीक है, 3 2 5 1 6 आ गया, 2 1 3, तो ये रिजल्ट आ गया वी फैक्ट्री का। अब आप यू फैक्ट्री का निकालिए, इन दोनों को आप ऐड कीजिए, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे ना
तो क्या रिजल्ट आएगा ये आपको बताना है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना u फैक्ट्री का तो क्या रिजल्ट आएगा, राइट। चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 5 13 का कितना आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक है। अच्छा 6 4 10 और एक 11 का 1 आ गया, ठीक है। 5 2 7 1 8 आ गया, ठीक है। 2 1 3, तो ये क्या हो गया 3813 आ रहा है। कितना आ रहा है 3813 आ जाएगा आपका, राइट। अच्छा इसमें अगर हम इनको करते हैं, अच्छा हमें तो बच्चों किसका दे रखा है, हम तो इसमें किसका कर दिए हैं, u का कर दिए, और हमें किसका करना था, w का है ना बच्चों, w है ना। तो w को करोगे, इसको करोगे, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, w को ऐड करना। तो इसको करोगे तो कितना आ रहा है, इनको करने के बाद अगर जो वैल्यू आएगा वो 2217 आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है 2217 आ रहा है। मैंने इसका निकाल दिया, ये निकालना था w का, 2217 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, इसका आपको करना है डिफरेंस। तो 3647 में 2217 लेस कर दो, 2217 लेस कीजिए। तो जब आप इनको लेस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, जब आप इनको लेस करोगे ना तो 1430 आ जाएगा, 1430 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो C है तो C इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं आए, क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो ध्यान से समझना है आपको इस ग्राफ वाले को, V वाले पार्ट को ऐड कर लेना है, W वाले पार्ट को ऐड कर लेना है, और फिर हायर माइनस लोअर कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। वही मैंने किया है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ बल्ब्स फैक्ट्री X, ठीक है, एंड फैक्ट्री W सोल्ड दिस 4 मंथ। अच्छा हमें, अच्छा फाइंड 4 मंथ्स टुगेदर, दोनों का। तो पहले आपको X फैक्ट्री ने कितना बल्ब बेचा है वो आपको बताना है, और W फैक्ट्री कितना बेचा है वो बताना है। तो देखो X फैक्ट्री क्या है, ये रहा X फैक्ट्री आपका, इन सभी को ऐड कीजिएगा। फिर कह रहे W फैक्ट्री, तो W फैक्ट्री को ऐड कीजिए, और दोनों को ऐड करने के बाद फिर से ऐड करना है, फिर आपको रिजल्ट बताना है। तो इन सभी को पहले आप ऐड करके लिखो, फिर इन सभी को ऐड करके लिखो। इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा और इस दोनों के जो रिजल्ट को ऐड करोगे ना, यानी एक का जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों 4406 आएगा, और एक का जो रिजल्ट आएगा ना 5318 आएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो 9724 आ जाएगा। 9724 यानी डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। बात समझ आया कि नहीं, यानी एक जो फैक्ट्रीज है आपका, इन दोनों फैक्ट्री को, इसका और इसका, इन दोनों को मिला करके आप ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आप ये वैल्यू मैंने बता दी, इस वैल्यू को ऐड कीजिए, इस वैल्यू को ऐड कीजिए, और इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर से ऐड कीजिए, 9724 आ जाएगा। यानी एक का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 4406 आ रहा है, और दूसरा का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 5318 आ रहा है। इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको हमने टिक कर दिया। समझ आया कि नहीं आया। तो आपको ग्राफ को समझना है, ग्राफ को समझ करके आंसर देना है, जिससे कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। आई होप ये बात आपको समझ आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 to 9 है। क्या है 7 to 9 आपको इसके आंसर्स देने हैं। गिव द गिवन बार ग्राफ, ये आपको बार ग्राफ दिया हुआ है। शोज द एक्सपेंडिचर्स ऑफ 5 चिल्ड्रंस इन वीक। अच्छा 5 चिल्ड्रन जो खर्च किया है उनका ये बार ग्राफ से दिखाया जा रहा है आपको। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ को केयरफुली अच्छे से समझना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक्सपेंडिचर्स इन वीक रुपीज, ये रुपीज में खर्च किए, ये 0 रुपी है, ये 10 रुपीज है, ये 20, 30, 40, 50 और 60 रुपीज है। ठीक है, यहाँ पे जो है स्टूडेंट का नाम दिया है, चिल्ड्रेन का नाम दिया है, बच्चे का नाम दिया है, नेहा, अनु, गौरव, हरीश और वर है ना, वर्टिका है ना, वर्टिका नाम है। इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कह रहे हैं हु स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट, सबसे ज्यादा अमाउंट किसने खर्च किया है। तो फिगर से देखने से पता लग रहा है, ठीक है, वर्टिका है ना, वर्टिका
तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। कह रहे हैं हाउ मच मनी ऑल द 5 चिल्ड्रन स्पेंड इन द वीक। सभी मिलाकर के कितने रुपए खर्च किए वो आपको बताना है। टोटल कितने खर्च किए, तो बच्चों सबको ऐड कर दो, ये सभी अमाउंट को ऐड कर दो। नेहा ने कितने खर्च किए सभी को ऐड कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी टोटल को अगर आप ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे, आपके पास कितना है, सभी को ऐड करो। देखो एक क्या है 30 रुपीज़ है, ठीक है, फिर क्या है उसके बाद 50 कर दो, फिर क्या है 20 है। यानी इस सबको अकॉर्डिंग आपको ऐड कर लो 30, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो पहले हमें क्या करना है, इसका देखेंगे नेहा का तो 30, फिर क्या है अनु कितना है 50 ले लो, फिर गौरव कितना है 20, फिर हरीश कितना है 20, फिर वर्ष का कितना है 60। इन सभी को ऐड कर दीजिए तो ये 0 का 0, राइट। 6 2 8 2 10 10 10 8 18, यानी 180 रुपया हो गया। तो टोटल कितने अमाउंट हो जाएंगे, 180 रुपया होंगे। यानी 5 चिल्ड्रेन मिलके एक हफ्ते में 180 रुपया उन्होंने खर्च किया, एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। हाउ मच लेस मनी डिड हरीश स्पेंड देन रिमेनिंग 4 चिल्ड्रेन टुगेदर। अच्छा, हाउ मच लेस मनी हरीश स्पेंड रिमेनिंग 4 चिल्ड्रेन, मतलब 4 चिल्ड्रेन से कितने कम हरीश ने खर्च किया ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमने देखा कि टोटल जो अमाउंट है ना वो 180 रुपया है, और हरीश का कितना है, हरीश का 20 रुपीज है, तो 20 रुपीज इसमें कम कर दो तो कितना आ जाएगा 160 रुपया। अब 160 रुपया टोटल आ गया, उसमें से 20 रुपीज कम कर दो तो कितना आ जाएगा 140, यानी 140 रुपीज जो है वो खर्च किए। तो 4 बच्चे मिलके तो 140 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 140 रुपीज क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली होते हैं तो इजी में भी सॉल्व हो जाता है, कुछ ग्राफ के क्रिटिकल होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो आप उन क्वेश्चनों को 1-2 बार जरूर पढ़ें जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब चलिए देखते हैं डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में क्या कह रहा है। द गिवन बार ग्राफ shows the type of sports people like. Study the graph carefully and answers the following questions. यानी इसमें कह रहा है आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, जो आप ये ग्राफ देख पा रहे होंगे, इसमें स्पोर्ट्स के ऊपर है, कितने लाइक कर रहे हैं कितने अनलाइक कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग है। तो देखो आप यहाँ पे टाइप ऑफ स्पोर्ट्स है, यहाँ पे बास्केटबॉल है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है और बैडमिंटन है। नंबर ऑफ पीपल्स है, यानी 0 पीपल्स है, ये 2 पीपल्स है, राइट। 4 पीपल्स है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 है, राइट। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें इसमें क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इनके हमें आंसर देना है। तो डैश मोर पीपल लाइक स्विमिंग देन बास्केट बॉल। तो देखो बास्केट बॉल से स्विमिंग बॉल्स वाले कितने हैं, तो आप इसको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके आपको बताना पड़ेगा। तो देखो बास्केटबॉल आपको कितने हैं इसमें, देखो बास्केटबॉल का पहले निकालो, कहाँ है बास्केटबॉल, ये रहा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको अगर ग्राफ से एनालाइज किया जाए तो आपको ग्राफ से समझना बहुत जरूरी है ना। तो ग्राफ पहले इस तरीके से देखो कि ग्राफ जा क्या आ रहा है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ क्या आ रहा है 16 और क्या रहा है 18 के बीच में आ रहा है, तो 17 हो जाएगा। यानी जो बास्केटबॉल है वो कितना है 17 है ना। बास्केटबॉल कितने हो जाएंगे 17 आ जाएगा, ठीक है। अब स्विमिंग पूल्स का देखो, स्विमिंग पूल्स कितने हैं, स्विमिंग पूल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 20 है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है 20 माइनस 17 कर दो तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 क्या होगा, मोर पीपल लाइक स्विमिंग देन बास्केटबॉल, है ना। तो यहाँ पे आपको 3 लिख देना है और बी पार्ट को आपको टिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 7 लेस पीपल प्रिफेयर जॉगिंग देन, क्या आएगा साइकिलिंग होगा बच्चों। कैसे, मैंने इसको पढ़ा भी है 1-2 बार इसलिए मैंने डायरेक्ट साइकिलिंग किया, बट आप अगर ये कहते हो कैसे तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, नंबर पीपल्स हु लाइक जॉगिंग, जॉगिंग पीपल्स कितने करते हैं 4 और 5 के बीच में है ना। तो ये क्या हो गया
सॉरी 4 और 6 के बीच है, तो ये 5 तो जॉगिंग कर रहा है, राइट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 लेस देन, तो 5 इसमें 7 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। और 12 कौन है, देखो साइक्लिंग ही तो है, इसीलिए साइक्लिंग आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है द टोटल्स नंबर्स ऑफ पीपल्स हु लाइक स्विमिंग एंड दैट डैश इज 42, ठीक है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक स्विमिंग एंड अदर। मान लो ये x है, तो स्विमिंग प्लस x इक्वल्स टू 42, यानी स्विमिंग प्लस x इक्वल्स टू क्या हो गया, 42। तो स्विमिंग का देखो कितने हैं, स्विमिंग का कितने हैं, काउंट करो, यहाँ पे 20 है, तो 20 इसमें से लेस कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 42 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 22। और 22 किसका है, तो 22 क्या है, बैडमिंटन है, तो डी क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम स्विमिंग पूल और बैडमिंटन दोनों लिखते हैं ना, तब दोनों मिला करके जो हमारा आंसर है वो 42 आएगा। यानी स्विमिंग और बैडमिंटन दोनों मिला करके जो 42 लोग हैं ना जो लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या कह रहा है, डायरेक्शन में 13 to 15 the given graph shows the choice of ice creams of students of class 4th. Study the graph and answers the following situation. यानी आपको क्या करना है, इस ग्राफ को, वही सेम ग्राफ को समझना है और ग्राफ को समझ करके आपको आंसर्स देने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये y एक्सिस होता है बच्चों, इसको ऐसे समझिए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो y एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, यहाँ पे 0 है, ये 5 है, ये 10, 15, 20, 25, 30, 5 का गैप दे रखा है। और ये आइसक्रीम दे रखा है, ये वैनिला है बच्चों, ये बटर स्कॉच है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये चॉकलेट है और ये मैंगो है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, हाउ मैनी स्टूडेंट चूज चॉकलेट्स फ्लेवर। अच्छा, चॉकलेट फ्लेवर कितने स्टूडेंट चूज कर रहा है, तो आप यहाँ पे देख लो, चॉकलेट क्या है, मैक्सिमम नंबर्स है, यानी जो 30 है वो चॉकलेट फ्लेवर्स वाले स्टूडेंट है जो इसे पसंद करता है ऑब्वियसली। तो आपका क्या होगा, बी क्या होगा, इसका 13 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या कह रहे हैं, विच आइसक्रीम फ्लेवर इज लाइक बाय 25 स्टूडेंट। 25 स्टूडेंट जो है किसको कर रहे हैं, बटर स्कॉच है, तो बटर स्कॉच आपका डी आ जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक वेनिला एंड मैंगो आइसक्रीम टुगेदर। तो वेनिला और मैंगो कितना दोनों मिला के करते हैं, तो आप दोनों ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक जैसा ही आ रहा है बच्चों। तो 15 जो है वो वेनिला कर रहा है और 15 मैंगो कर रहा है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। तो आपका बी क्या है, आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो मेन क्या होता है ना इस क्वेश्चन में, अगर आपको ग्राफ अच्छे से समझ आ गया ना बच्चों, तो आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 द गिवन बार ग्राफ शो रवि सेविंग फ्रॉम जनवरी टू मे। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, राइट। तो इस ग्राफ को समझिए और इस ग्राफ को समझ करके आपको आंसर देना है। रवि जो है वो सेविंग कर रहा है जनवरी से लेकर के मई तक, राइट। और ये उनकी सेविंग अमाउंट्स है। जनवरी में वो कितनी सेव कर रहे हैं, फरवरी में कितने अमाउंट सेव कर रहे हैं, मार्च में कितने कर रहे हैं, अप्रैल में कितने कर रहे हैं और मई में कितने कर रहे हैं, इनके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, हाउ मच मोर डिड रवि सेव इन अप्रैल देन इन मार्च। यानी अप्रैल से मार्च में कितना ज्यादा वो अमाउंट सेव किया, कौन, रवि, है ना, क्योंकि रवि का ये ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा कि टोटल्स कितने हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें देखो कि टोटल सेव्स अमाउंट बाय रवि कितना कर रहा है। आप देखो अप्रैल में कितनी सेव कर रहे हैं। अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो ये आप इस ग्राफ को एनालाइज करो तो देखो ये कितने 4000 आ गया। तो 4000 जो है वो अप्रैल में करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो मार्च में कितने कर रहे हैं, मार्च का है, ये रहा मार्च।
तो देखो मार्च का जो है ना बच्चों इन दोनों के बीच में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये 1500 रुपये मार्च में सेव करते हैं। तो आप 4000 में से क्या करो, आपको लेस कर दो, 4000 में से क्या करोगे बच्चों, 1500 घटा दो, राइट। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, सिंपल, घटाना तो आता है, या ये भी करके दिखाऊं तो सिंपल से 2500 रुपया आ जाएगा, है ना। तो वो कितना कर रहा है बच्चों, आप ये कह सकते हैं मार्च से अप्रैल में वो 2500 रुपया ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में ए है, ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इफ रवि सेव एट टोटल्स ऑफ 15,000 फ्रॉम जनवरी टू मई, यानी रवि जनवरी से लेकर के मई तक वो 15,000 सेव कर लेते हैं, देन हाउ मच मनी डिड ही सेव इन फरवरी, तो फरवरी में वो कितने अमाउंट सेव कर रहा है ये आपको बताने हैं। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों, मैं सॉल्व कर रखा हूँ तो आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए जैसे कि आप आसानी से समझ पाओगे। ये देखो टोटल जो अमाउंट है वो हमारा कितना है, 15,000 रुपया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन सभी को मिलाकर के कितना हो गया, 15,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो देखो जनवरी में हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग लिखा है बच्चों 2000 है, फरवरी का हमें निकालना है, मार्च का 1500 है, अप्रैल का 4000 है और मई का 4500 है। तो इन सभी को जब हमने ऐड किया ना तो हमारा जो रिजल्ट आया वो 12,000 रुपया आया। तो 15,000 में से अगर हम 12,000 लेस कर देंगे ना तो 3,000 आ जाएगा। तो फरवरी में जो सेविंग किया उन्होंने वो 3,000 रुपया किया, जो आपके सी ऑप्शन में है। तो चलिए चेक कर लेते सी ऑप्शन में है या नहीं, है ना। सी बच्चों देखो सी में है तो सी में कितना आ जाएगा, 3,000। तो बात समझ में आया, फरवरी में उन्होंने कितने रुपया सेव कर पाया, 3,000 रुपया सेव कर पाया, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या करें। इन विच मंथ डिड रवि सेव थ्राइस द अमाउंट मनी फ्रॉम इन मार्च, मार्च से थ्राइस अमाउंट कब, तो मार्च में देखो कितना है, 15 है, तो 15 तिया कितना होता है बच्चों, थ्राइस है ना, तो 3 टाइम, तो 15 गुने 30, तो 15 दिया कितना हो गया, 45। तो देखो बच्चों 4500 रुपया वो किस मंथ में सेव कर पा रहा है। तो देखो ये क्या है 4500, ये वाला ग्राफ जा रहा है, ये देखो मई में होगा बच्चों, तो मई देखो ए है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहे हैं, इफ रवि स्पेंड 1/5 ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी ही सेव इन अप्रैल, देन हाउ मच ही अर्न इन दैट मंथ, तो वो कितना कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको सिंपल सी बात है, आपको अमाउंट सेव इन अप्रैल, अप्रैल में कितना कर रहा है बच्चों, 4,000 रुपया कर रहा है, राइट। चलो मैं आपको इनके सॉल्यूशन दिखाता हूं जिससे कि आप आसानी से और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। बुक में स्पेस नहीं होता है तो सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो मैंने सॉल्व कर रखा है। आप यहाँ पे देखो अमाउंट सेव इन अप्रैल, अप्रैल में कितना उन्होंने किया, 4,000 सेव किया, ठीक है। अमाउंट स्पेंड 1/5 पार्ट कह रहा है, तो क्या होगा बच्चों 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 4,000, तो इसको हमने डिवाइड किया तो 800 आ गया, राइट। तो 800 स्पेंड कर रहा है वो, ठीक है। अमाउंट अर्न, तो आप क्या करोगे 4,000 प्लस 800, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा 4,800 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 4,800 क्या होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो क्या है, सी है, तो ये आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, अब जो है डायरेक्शन दे रखे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 22 तक का। तो इस ग्राफ को समझिए, द गिवन ग्राफ शो द नंबर ऑफ प्रिंटर्स सोल्ड बाय प्रियांश कंप्यूटर मार्ट। तो प्रियांश कंप्यूटर मार्ट है जहां पे कंप्यूटर बेचे जा रहे हैं, राइट। तो उनका ओवर इन ऑल 5 मंथ में कितने बेचे हैं उनके ग्राफ के अकॉर्डिंग दर्शाया गया है। सो कह रहा है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी इस ग्राफ को आप स्टडी कीजिए और इस ग्राफ को स्टडी करने के बाद आपको आंसर देना है। तो आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ प्रिंटर सोल्ड, ये प्रिंटर दे रखा है 2 प्रिंटर, 4, 6, 8, 10, 12, है ना, ये आपको नंबर्स दे रखे हैं। जनवरी में कितने प्रिंटर बेचा गया है, फरवरी में कितने प्रिंटर बेचा गया है, मार्च में कितने प्रिंटर बेचा गए, अप्रैल में कितने बेचे गए और मई में कितने बेचे गए, ये आपको दिया है।
तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया। जनवरी में कितने बेचे गए आप यहां से इस तरह के स्केल रख के मेजर कर सकते हैं। फरवरी में कितने मेजर किए यहां से ग्राफ करके बता सकते हैं आप। मार्च में कितने गए यहां से ग्राफ करके आप बता सकते हैं। अप्रैल में कितने जा रहे हैं यहां से ग्राफ करके देख सकते हैं। मई में कितने जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली यहां से ग्राफ बना करके देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझ आ गया। अच्छा, अब चलिए इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको दे रखे क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है हमसे। इन विच मंथ वाज देयर एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंटर सोल्ड। तो मैंने कौन ऐसा मंथ है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंटर बेचा गया है। तो अभी आपको दिखाया था फरवरी, ग्राफ में क्या देखा था हम लोगों ने, फरवरी है जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर यानी 24 कंप्यूटर बेचा गया है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। इफ ईच प्रिंटर कॉस्ट 250 रुपीज, एक प्रिंटर का कॉस्ट जो है वो 250 रुपया है, देन हाउ मच लेस अमाउंट डिड प्रियांशु कंप्यूटर मार्ट कलेक्ट इन मे इन जुलाई, मे इन अप्रैल। अच्छा, तो मई और अप्रैल में कितने कंप्यूटर बेचे पहले तो आप ये कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद हमें क्या करना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं। तो आपको क्या है पहले अप्रैल में देखो। तो अप्रैल में अगर हम ध्यान से देखें इस ग्राफ में तो जो टोटल हमारा है ना 20 कंप्यूटर बेचा गया, राइट। तो 20 कंप्यूटर को अगर आप क्या करते हो 20 को 250 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 25 दूने 50 यानी 500। ठीक है, 25 दूने 50 यानी 5000 हो गया। ठीक है, 5000 का सेल किया उन्होंने। अब चलो मई का देख लेते हैं। तो मई की अगर मैं बात करूं तो 12 है बच्चों, राइट। तो 12 को आप 250 से मल्टीप्लाई करो तो 12 को अगर यानी 12 को क्या करोगे 25 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है कि दोनों मिला करके यानी टोटल जो है इस दोनों का हमें क्या कह रहा है, हाउ मच लेस अमाउंट। तो कितना, तो 5000 में से 3000 घटा दोगे तो कितना बचेगा 2000 बचेगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कीजिए। क्लियर। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं व्हाट वाज द टोटल सेल ऑफ प्रिंटर्स ऑफ प्रियांशु कंप्यूटर मार्ट ड्यूरिंग द मंथ 5 मंथ। अच्छा, 5 मंथ मिला करके कितने कंप्यूटर उन्होंने बेचा ये आपको बताना है, राइट। तो आपको एक एक करके देखना। देखो जनवरी में जो है 18 कंप्यूटर बेचा गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद फरवरी में है 24 कंप्यूटर बेचा गया। ठीक है, मार्च में कितने हैं, मार्च की बात करूं तो ये 16 कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल है, अप्रैल में कितने 20 कंप्यूटर है, और मई में कितने, मई में 12 कंप्यूटर है। और इन सभी को ऐड कर दो और ऐड कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब ऐड करोगे सभी को तो 90 आ जाएगा। तो 90 कंप्यूटर जो है ना बच्चों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 5 मंथ मिला करके उन्होंने 90 कंप्यूटर बेचे हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपको डायरेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 25। द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ विजिटर्स विजिट टू द म्यूजियम्स ऑन 5 consecutive डे इन नवंबर। ठीक है, द स्टडी ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस ग्राफ को स्टडी कीजिए और इस ग्राफ को स्टडी करने के बाद आपको आंसर्स देने हैं। तो चलिए इस ग्राफ को पहले समझते हैं। नंबर ऑफ विजिटर, ये विजिटर का संख्या है, 100 है, 200, 300, 400, 500, 600, 700। मंडे को देखो आप ध्यान से देखो 300 विजिटर है। ट्यूसडे को देखोगे तो 500 विजिटर है। वेडनेसडे को देखो 600 विजिटर है। थर्सडे को देखोगे तो 500 विजिटर्स हैं। फ्राइडे को देखोगे तो आपका ये 200 विजिटर्स है। सैटरडे को देखोगे तो 700 विजिटर है। तो ये बात आपको समझ आ गया। आप यहां से इसको बना करके समझ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये जो है इसके बीच का है बच्चों, तो इस तरीके से आप स्केल लगा करके चेक कर लेना। ठीक। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चंस को, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ऑन विच डे 300 मोर विजिटर विजिट देन ऑन मंडे। अच्छा, मंडे को 300 तो है ही,
इसके बाद कौन ऐसे दिन है जहां पे 300 से ज्यादा विजिटर रहा है ना। तो आपको बताने इसके आंसर्स तो कौन से होंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स जो था मंडे को तो 300 है ही और 300 ज्यादा, तो 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 300 प्लस 300 कितना हो जाएगा 600। तो 600 कब है बच्चों, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके 500 हैं और ये आपके 6 यानी वेडनेसडे को है। तो डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी डी यानी वेडनेसडे को जो है 300 और 300 ज्यादा विजिटर आ गए। मंडे को तो 300 है ही बट 300 और ज्यादा आ गया, तो वो कौन सा दिन था, आप वेडनेसडे दे देंगे, वेडनेसडे का आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी टोटल विजिटर है ना विजिट ऑन ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑल टुगेदर, यानी हमें कह रहा है हाउ मैनी टोटल विजिटर ट्यूसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को कितनी आए। तो ट्यूसडे को सबसे पहले आप विजिटर काउंट करो, देखो ट्यूसडे को 500 है तो 500 लिख लिया। थर्सडे को कितने हैं, थर्सडे की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ये भी देखो कितने 500 ही है, तो ये 500 आ गया। फ्राइडे को देखो कितने हैं, फ्राइडे को अगर यहां से देखोगे तो कितना आ रहा है 200 आ रहा है, तो ये 200 आ जाएगा। तो टोटल अगर आप इसको काउंट करते हो तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है 1200 आ जाएगा। तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, विजिटर विजिटेड ऑन वेडनेसडे देन सैटरडे। तो सैटरडे से वेडनेसडे में कितना कम आया, कितना ज्यादा है ऐसे कह सकते हैं, यानी वेडनेसडे कह रहा है, एक मिनट बच्चों क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है, हाउ मेनी लेस विजिटर विजिटेड ऑन वेडनेसडे देन सैटरडे। तो सैटरडे से कितना कम विजिटर वेडनेसडे को आया, ये हमसे पूछ रहा है। बात समझ आया आप, सैटरडे से कितना कम आया। तो सैटरडे को पहले आप देखो कि कितने विजिटर आए, तो सैटरडे को आप देख पा रहे होंगे 700 विजिटर आए हैं, ठीक। और वेडनेसडे को कितने आए हैं वो चेक करो, वेडनेसडे को 600 आया है। तो 700 में से क्या करोगे, 700 में से 600 लेस कर दो तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा बस। तो 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ए है तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दैट पार्ट्स, ओके। अच्छा अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब जो है बच्चों आपको अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस हैं, क्या कह रहे क्वेश्चन इनको समझते हैं पहले। द गिवन पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ सी सेल्स कलेक्टेड बाय 5 फ्रेंड्स, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी हमें इसके जो ग्राफ दिए हैं, पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, द नंबर्स ऑफ सी सेल्स कलेक्टेड बाय 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड मिलके सी सेल्स कलेक्ट किया गया है, उसको ग्राफ पे दिया जा रहा है और उनके अकॉर्डिंग हमें अच्छे से समझना है और फिर उनके क्वेश्चन के आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे उनको भी देख लेते हैं। ग्राफ जो है सी सेल्स कलेक्टेड है, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे तरुण ने इतने कलेक्ट किए हैं, काव्या ने इतने कलेक्ट किए हैं, है ना, कुणाल ने इतने कलेक्ट किए, अमन ने इतने किए और आन्या ने कोई कलेक्ट ही नहीं किया, ओके। सो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ईच कह रहे हैं आपको रिप्रेजेंट द 4 सी सेल्स, ठीक है। तो एक जो है वो 4 के बराबर है, तो आप काउंट कीजिए कितने तरुण ने 1 2 3 4 5 है, तो 5 4 जा 20, 5 चौक 20। काव्या कितने किए हैं बच्चों, तो 1 का 4 है तो 4 3 जा 12। कुणाल का 1 2 3 4 5 6, तो 6 4 जा कितना होगा 6 चौक 24, 24 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, तो ये कितने हो जाएंगे 5 4 जा 20 आ जाएगा, ठीक है ना, 5 4 जा 20। तो ये तरुण ने इतने कलेक्ट किए हैं, काव्या ने इतने कलेक्ट किए, कुणाल ने इतने कलेक्ट किए और अमन ने इतने कलेक्ट किए, ठीक है। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ टोटल नंबर ऑफ सी सेल्स कलेक्टेड इज 92। अच्छा टोटल जो सी सेल्स है ना वो 92 कलेक्ट किया गया है, ठीक है। सो हाउ मेनी सी सेल्स वर कलेक्टेड आन्या, आन्या ने कितने कलेक्ट किए।
तो देखो यहाँ पे तो कुछ अन्य का है नहीं, तो इसका हम x लेट कर लेते हैं और इन सभी को ऐड कर लो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, आप इनको ऐड कीजिए तो 20 कितना हो जाएगा 40 और 20 चौक 20 को 20 20 20 60 है ना, 60 आ जाएगा और 60 और प्लस हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 76। टोटल अगर आप इसको ऐड करोगे तो 76 आ जाएगा। तो 76 इसमें से आप लेस कर दो तो आपका इसका निकल के आ जाएगा। तो 92 में से अगर आप 76 को लेस करते हो तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अन्य का कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो आंसर हमें निकल के आ गया। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शंस टोटल सी सिल्वर कलेक्टेड बाय काव्या। काव्या और टोटल से कितना है, तो काव्या की कितना है टोटल बच्चों 12 है, तो आप यहाँ पे 12 लिखिए और टोटल कितना है 92 है, तो ये 92 आ जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये देखो 3 से कट जाएगा है ना, यानी 12 4 3 जा इससे जाएगा और यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो 3 बाई कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। अब देखो इसका और इसका आपको यहाँ पे कुछ टेबल्स दिए, इस टेबल को आप समझिए। 4 और ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है नहीं, सी करेक्ट है बच्चों। सी में देखो 16 भी है और 3/20 इतना भी है। डी में 16 है, ये नहीं मैच कर रहा है, तो इसीलिए ये वाला आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी आ जाएगा। ठीक, अच्छा चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो अचीवर सेक्शन होता है ना बच्चों, इनके अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो इन्हें अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस करने पड़ते हैं आपको। So the given graph shows the number of visitors visited the zoo during a 4 month। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है the given graphs the number of visitor visited in the zoo during 4 month। 4 मंथ का विजिटर देखो, नंबर ऑफ विजिटर दे रखा है, ये 100 है, ये 200 300 400 500 600। सितंबर में कितने विजिटर है, अक्टूबर में कितने हैं, नवंबर में कितने हैं, दिसंबर में किए। और ये जो कलर्स दे रखे हैं ये एडल्ट है और ये चिल्ड्रन है, यानी आप ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो ये चिल्ड्रन का है और ये जो आप मैजेंटा कलर देख रहे हो ये क्या एडल्ट का है। ठीक है, तो ये बात कलर से आपको समझ आ गया। अब देखो आगे कह रहा है इन विच मंथ इज देयर आर 1/5 टाइम्स एज मेनी विजिटर एज इन सितंबर। ठीक है, ऑप्शन में दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर या नॉन ऑफ दिस। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं, राइट, और मैंने सॉल्व कर रखा है तो आप आसानी से समझ भी पाओगे। यहाँ पे देखो इसका जो आंसर वैसे बी है, बट कैसे वो समझिए। नंबर ऑफ विजिटर इन सितंबर, राइट, तो सितंबर में देखो एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों मिला के कितना है 600 लोग विजिट किए हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं नाउ 1/1/5 ऑफ 600। तो 1/1/5 इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5 और ये 6, तो 6/5 इंटू 600। इसको डिवाइड करोगे तो 120, तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो नंबर ऑफ विजिटर इन अक्टूबर में कितने किए हैं, ये एडल्ट और ये चिल्ड्रन दोनों मिला के 300 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ विजिटर इन नवंबर में एडल्ट और चिल्ड्रन मिला के इतने आ गए। नंबर ऑफ विजिटर दिसंबर में इतने आ गए। ठीक है, तो सभी को अगर आप ऐड कर पा रहे हो ना, तो रिक्वायर्ड द नंबर क्या हो रहा है नवंबर में हो रहा है। क्या हो रहा है, नवंबर हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो क्या होगा, चलो नवंबर आप देखो ऑप्शन में है क्या, यस नवंबर है बच्चों आपके, तो द रिक्वायर्ड मंथ इन नवंबर, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहे हैं आपको। ठीक है, द गिवन टेबल शो द नंबर ऑफ पीपल हु ज्वाइन अ बास्केटबॉल क्लब इन 2018 एंड 2019. What was the difference in the number of females who joined the basketball club in 2018 and 2019? अच्छा, तो इसमें मेल और फीमेल्स का क्या कर रहा है ना आपको, अच्छा फीमेल का डिफरेंस बताना है 2018 और 2019 में। तो यहाँ पे देखो ये ईयर्स दे रखे, ये पीपल्स है, ये मैन वुमेन बॉय गर्ल्स है। 2018 का ईयर रहा, 2019 का ईयर रहा। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, सिंपल, नंबर ऑफ फीमेल ज्वाइन बास्केटबॉल क्लब इन 2018। तो 2018 में आपको देखना है कि कितनी कर रहे हैं। तो 2018 आपको ध्यान दो, तो 2018 की बात करो तो ये रहा 2018, है ना। तो हमें क्या रहा है, नंबर ऑफ फीमेल ज्वाइन बास्केट क्लब। तो फीमेल यानी क्या हो गया, वुमेन, वुमेन कितने हैं बच्चों, 4809 है, ठीक है। और अगर हम 2000, ये हमारा कितने निकल के आ गए बच्चों, 2018 का आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट जो है उसके 2000 बास्केटबॉल का कितना आ गया 2018 का। एक मिनट बच्चों, आप यहाँ पे देखो, आसानी से समझ पाओगे, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, स्टेटमेंट भी समझ पाओगे आप। नंबर ऑफ फीमेल्स ज्वाइन बास्केटबॉल क्लब 2018, तो कितना है 4809 प्लस 2004 इतना। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे ना, फीमेल है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 7200, कितना आ गया 14 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल ज्वाइंस बास्केटबॉल क्लब इन 2019, तो इतना है बच्चों और इतना है, तो दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। तो रिक्वायर द डिफरेंस, तो 8215 माइनस 7200 क्या हो गया 14 आ जाएगा, राइट। और इसको अगर आप डिफरेंस कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 1001 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड आंसर है आपका कितना आ जाएगा 1001 आ जाएगा। तो आप इनको आसानी से लिख सकते हैं। बात समझ आया। देखो आपको क्या करना है, इसमें फीमेल कह रहे हैं ना, तो फीमेल में कौन कौन आता है, वुमेन आ जाता है और गर्ल्स आ जाएगा, ये दोनों तो फीमेल में आएगा ना। तो आपको क्या करना है, पहले इस दोनों को ऐड करना है, वही मैंने किया था, इस दोनों को ऐड करोगे, राइट। फिर 2019 में यानी आपको क्या करना है 19 वाले ले लेने फीमेल्स का, इस दोनों को ले लो और इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड करो, फिर हायर माइनस लोअर कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यही मैंने किया है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 में देख लेते हैं। द गिवन ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ द शॉप फ्रॉम द मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। इफ द सेल्स मेड ऑन सैटरडे वॉज 1/3/4 टाइम्स ऑफ द टोटल सेल ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर, देन हाउ मच सेल्स वॉज मेड ऑन सैटरडे। यानी यहाँ पे कह रहा है, सेल की बात हो रहा है, जो ग्राफ में देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेज है, मंडे को उन्होंने इतनी सेल कर पाए, ट्यूसडे को उन्होंने इतने सेल कर लिए, वेडनेसडे को ये सेल किए हैं बच्चों, फ्राइडे को उन्होंने ये सेल कर पाए, थर्सडे को उन्होंने ये सेल किए। तो नंबर ऑफ सेल का ग्राफ दिया है, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। तो इसको जो है बच्चों आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इन सेल को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो टोटल सेल्स थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर, तो दोनों थर्सडे और फ्राइडे का सेल कितना है आपको वो बताना है। तो आप देखोगे कि थर्सडे का जो सेल है वो कितना है, थर्सडे के कितने सेल है, यहां से देख पा रहे होंगे 1500 रुपये है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं हमें, थर्सडे का सेल निकल के आ गया, फ्राइडे का सेल कितनी है, फ्राइडे का जो सेल है आप यहां से देखिए ये कितना है फ्राइडे का सेल, फ्राइडे का सेल जो है वो 2500 है, तो प्लस 2500 कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, 4000 रुपया आ जाएगा, 4000 रुपया कह रहे हैं, 4000 सेल आ जाएगा। और इस सेल का जो है ये हमें रेशियो दे रखा है, क्या है 1/3/4, तो इसका आप निकालोगे 4 1 जा 4 और ये हो गया 437, यानी 7/4 इंटू 4000, तो इससे इसको डिवाइड करो तो ये क्या हो गया 1000 आ गया। तो 7 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 7000 आ जाएगा। तो जो टोटल्स है ना बच्चों वो कितना आ गए 7000 आ गए। सेल्स इन रुपया तो 7000 हो जाएगा, तो 7000 है, डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, द गिवन बार ग्राफ shows the savings in rupees of the 5 children। देखो सुहाना इतना सेव कर पा रहे हैं, अंशु इतना है, मोहित है, रिजवान है, अंजलि है, ये आपको नंबर ऑफ सेविंग अमाउंट दे रखा है यहाँ पे नीचे में 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150, 200, 250, 300, 350 और 400 सेविंग अमाउंट्स है।
तो कह रहा है यहाँ पे रिजवान नीड्स टू सेव अनदर सो दैट ही वॉज ट्वाइस मच मनी टू मोहित। मोहित से ट्वाइस एंड मच मनी। तो अमाउंट जो है बच्चों रिजवान ने कितना सेव किया पहले तो आप वो निकालो। रिजवान कितने सेव कर पा रहे हैं वो देख लो। ये 350 तो रिजवान सेव कर पा रहे हैं अमाउंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है मोहित का। मोहित देखो कितना सेव कर पा रहा है। मोहित कितना है 200 सेव कर पा रहा है, लेकिन मोहित जो है ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 400 रुपया हो जाएगा, यानी ट्वाइस कर रहे हैं। ट्वाइस ऑफ मोहित सेविंग अमाउंट, तो 200 को ट्वाइस कर दो तो 400। अब 400 में 350 लेस कर दो, फिर आपको पता चल जाएगा, तो 50 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो रिजवान नीड्स टू सेव 50 रुपीज, मतलब रिजवान को 50 रुपया और ऐड करना है और सेव करना है, जिससे वो मोहित के अमाउंट के बराबर सेव कर पाएगा, तब तो 400 हो पाएगा, है ना। तो क्या होगा 50 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, डेटा हैंडलिंग के जो 1 to 30 क्वेश्चंस थे, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो इन सभी क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना 1-2 बार, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। और डेटा हैंडलिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको जरूर प्रैक्टिस करके जाना, इससे तो क्वेश्चन टैली करता ही है बच्चों आपको IMO एग्जाम में। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।